और वहीं दूसरी ओर डीएम ने सर्द मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में तहसील पौड़ी के 15 निर्धन और असहाय लोगों को कंबल बांटे। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि तहसील पौड़ी में आने वाले 15 निर्धन और असहाय लोगों को उनकी तरफ से दिए गए हैं कंबल, जहां उन्होंने कहा कि निर्धन और असहाय लोगों की मदद के लिए अन्य संस्थानों को भी आगे आना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सकेगी। साथ ही जिन्हें लोगों को कपड़ों की जरूरत हो उन लोगों को भी कपड़े दिए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील और ब्लॉक स्तर पर अलाव और निर्धन लोगों को कपड़ों की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जरूरी सामग्री जरूर बांटे। नगर क्षेत्रों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए संबंधित नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक के माध्यम से और एसडीएम और तहसील के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। निराश्रित परिवार रहते हैं जहाँ पर कंबल की आवश्यकता है या कपड़ों की आवश्यकता है उसको भी हम देखवा रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें सूचना प्राप्त हो रही है उनको कंबल बांटने का हम काम। सरोवर नगरी नैनीताल में बरसात के बाद बर्फबारी अब शुरू हो चुकी है। नैनीताल के सीनो व्यू क्षेत्र और मुक्तेश्वर में बर्फबारी शुरू होने से लोगों के चेहरे अब खिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नैनीताल के किलबरी और मुक्तेश्वर में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली, जहां नैनीताल में 2 दिनों से बादल छाए हुए थे, जिससे शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बरसात और बर्फबारी की संभावनाएं जताई, जो कि अब सही साबित होती नजर आ रही है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में भी सीजन का पहला हिमपात शुरू हो गया। वहां घूमने आए पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। मुक्तेश्वर से आए एक वीडियो में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। बर्फबारी देर रात तक होने के कारण चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। नैनीताल में शीतकाल की पहली बर्फबारी देखने को मिली। नैनीताल की उच्च श्रृंखलाएं स्नो व्यू, हिमालय दर्शन और किलबरी में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। नैनीताल में बरसात के बाद देर रात मौसम का पहला हिमपात देखने को मिला। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के मुताबिक गुरुवार सवेरे से ही मौसम ने करवट ली और आकाश में बादल छा गए। बर्फबारी के चलते नैनीताल का तापमान शून्य से नीचे आ गया, जहां बर्फबारी के चलते पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया है। नगर के में न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ मौजूद है। पर्यटक अपने अपने परिवार के साथ बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं सीजन के पहले हिमपात और पर्यटक के आगमन से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी अब बढ़ गए हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और ऐसे में कई जिलों में अब बर्फबारी की स्थिति सीमा देखी जा रही है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों और विभागों की तरफ से तमाम तरह की जो एहतियाती कदम है और जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और जब यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की गई है, इन जिलों को चिन्हित यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से किया गया है कि इन जिलों में बर्फबारी, हिमपात और भारी से भारी ठंड की स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे में आम जनता को यहाँ पर हिदायत दी गई है कि जितना हो सके अलाव का सहारा ले और इसी के साथ प्रशासनिक अमला भी अब मुस्तैद नजर आ रहा है, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई हताहत की स्थिति या फिर अनहोनी या फिर अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े। किस तरह से पर्यटकों को सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी प्रशासनिक अमले का फोकस नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ों की चोटियां, गांव बुग्याल, आस्था के धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब बर्फ से ढक गए हैं। बर्फ से पहाड़ों के गांवों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। प्राकृतिक दृष्टि से चमोली का खूबसूरत गांव ईरानी घाट के रमनी गांव में हर तरफ चांदी की तरह चमकती सफेद बर्फ बरसती है। विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजल्ट ओली में भी जमकर बर्फ बिछी दिखाई देगी। पर्यटक प्रकृति और बर्फ का आनंद लेते दिख रहे हैं। चमोली जिले को यूं तो प्रकृति ने बेहद खूबसूरती दी है, लेकिन पर्यटन विभाग अगर इन खूबसूरत गांवों में गंभीरता से कोई कदम उठाए तो निश्चित तौर पर यहाँ के ग्रामीणों की आर्थिकी में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए यहाँ पर्यटक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही है। जिससे अगर देखा जाए इन सारी चीजों पर ऋतु ध्यान दिया जाए तो जो वहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी, उनकी भी आर्थिकी सुधर सकती है। और जैसा देखा जाए सीएम द्वारा कोशिश की जा रही है, जो कि
घर में ही एक रेस्टोरेंट जैसी चीजें, पर्यटक के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है स्थानीय लोगों के घर में ही, इससे भी काफी बढ़ावा मिलेगा, उनको उन कल्चर में ढलने का मौका मिलेगा। अब बिल्कुल, हालांकि सीमा कहा जाता है कि दूर के डोल सुहावने लगते हैं और ऐसे में जो लोग ये तस्वीरें देख रहे होंगे उनको बेशक ये तस्वीरें अच्छी लग रही होंगी, लेकिन जो मौके पर वहां पर अभी मौजूद हैं या फिर जिनके घर बार वहां पर हैं और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में उनका जो आवागमन है वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो चुका होगा और जो काम है दिनचर्या है उसमें बहुत ज्यादा जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा होगा। तो ऐसे में प्रशासनिक अमले को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि वहां के लोगों की जो दिनचर्या है उसमें किसी तरह का सुधार आ सके, आर्थिकी मजबूत हो और हो सके तो रोजगार है जिसको लेकर आम जनता यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर बात करती हुई नजर आती है, तो रोजगार को भी एक बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बहुत जरूरी हो जाता है प्रशासन द्वारा रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करवाना ताकि आम जनता को इससे मदद मिल सके। और बात करेंगे कि पहाड़ों में किस तरह से जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की स्थिति देखी जा रही है, ऐसे में बर्फबारी होने की वजह से नजारे काफी सुंदर हो चुके हैं। चमोली के जोशीमठ विकासखंड, पोखरी विकासखंड और दशोली विकासखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी देखी गई। नीति घाटी, माना घाटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ नगर के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। हरे भरे पेड़ पौधे भी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। पहाड़ों पर चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जो सैलानी जोशीमठ घूमने आए थे वो बर्फ देखकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है।